जो व्यक्ति अपने माता पिता सगे संबंधियों अपने बेहद करीबी लोगों के साथ ही ईमानदारी नहीं जता सकता है, उस पर विश्वास सोच समझ कर करना। अगर बहुत आवश्यक हो तो करना, अन्यथा कोई दूसरा विकल्प हो तो वो चुनो। जो व्यक्ति वैसा आचरण का है ना कि अपने रिश्तों से ईमानदार नहीं है, तो संभव ये है कि वो भविष्य में अपने बच्चों से या फिर अपने किसी और भी अन्य संबंध से भी वो वही करेगा जो उसने पहले की है। स्वभाव बदल नहीं सकता। और एक बात पता है, इस तरह के लोगों के मन में ना अपने रिश्तेदारों के प्रति बहुत नकारात्मक विचार होते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी कोई बात बताई नहीं होती है। क्योंकि जब अपने सगे संबंधियों चाहने वालों को अपनी समस्या बताओगे या कोई भी बात बताओगे ईमानदारी से ना, तो अगर तुम्हारी कोई गलती होगी तो वो तुम्हें ज़रूर टोकेंगे, तुम्हें सही तरीका बताएंगे, और कोई परेशानी होगी तो कोई रास्ता निकालेंगे, कोई हल निकालेंगे। उन्होंने कभी बताया नहीं, कभी साथ लिया नहीं, और उन्हें लगता है कि उन्हें बताने से कोई फायदा नहीं होगा, और इसलिए वो उनके खिलाफ रहते हैं। इस प्रवृत्ति के लोग से ना तुम दूर रहो। पहले भी जीवन में तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। ये आफत जो है ये बुलाया हुआ आफत होगा, तो इसे अपने जीवन में शामिल मत होने दो। जो झूठ बोल रहा है ना आज उन लोगों से जो उनके इतने करीबी रहे, इतने ईमानदार रहे, वो कल को तुमसे भी झूठ बोल सकता है। मेरे कुछ बच्चों की बहुत गंदी आदत है, जब अभी कोई रिश्ता स्थापित नहीं हुआ है, इसके पहले जान परख के दौरान अगर कोई व्यक्ति का मैं दूसरा रूप दिखाऊं, उसकी असलियत दिखाऊं, तो मुझ पर ही दोष लगाते हैं कि साई आपने मेरी जीवन को खराब कर दिया है। अगर तुम्हें जीवन भर उसका हाथ पकड़कर चलना पड़े और वो वही लक्षण दिखाए जो अभी तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है ना, तब समझ आएगा तुम्हें। अगर मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूँ और तुम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तो तुम गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारा वो रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारा वो प्रेमी हूँ, वो सखा हूँ ना, जो तुम्हारे आंखों से पट्टी हटाकर तुम्हें सत्य का ज्ञान दे रहा है। इसलिए ना मुझ पर क्रोधित होने के बजाय जरा सोचो, इतना चाहने के बाद भी अगर किस्मत तुम्हें किसी चीज से इतना अलग कर रही है, इतना अलग कर रही है, तो एक बार किस्मत पर और मेरे ऊपर भरोसा करो। क्योंकि जब मैं किसी के जीवन में आ जाता हूँ तो किस्मत काम करे या ना करे, उसके जीवन में साई हर एक चीज में काम आना शुरू होते हैं। अपने हर एक बच्चों की दिनचर्या कैसी होगी, क्या होगी, ये मैं तय करता हूँ। जो मेरी अधिक भक्ति करते हैं उन्हें इस चीज का आभास भी होता है। जो थोड़ा सोचते हैं उन्हें ये समझ भी आता है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए, मेरे हर बच्चे को मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए। कुछ लोगों से, कुछ चीजों से मिलना सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। तो वो जितने समय का मिलाव था, जो तुमने देखना था, जो समझना था, वो तुमने समझा। अब तुम्हें अगर किस्मत में होगा, अगर वो उचित होगा तुम्हारे लिए, तभी वो तुम्हारी किस्मत में होगा। अगर वो अनुचित होगा तो नहीं होगा। बस ये समझते हुए आगे भविष्य में अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दो। इस क्षेत्र का मसला मैं सुलझा दूंगा। खुश रहो।